ये वाली कैसी लग रही है? बता कैसी लग रही है लल्ली? सही लग रही है? सही लग रही है। कुछ और भी देख लो। हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप सभी को सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। तो गाइज़ मैं और मेरी मम्मी आज जा रहे हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने। और रक्षाबंधन है परसों, बट हम एक दिन पहले ही शॉपिंग करा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी बहनें वगैरह आती हैं तो टाइम नहीं मिल पाएगा और कल हम लोगों का साफ़ सफाई में निकल जाएगा। तो इसलिए मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं। मम्मी अपने भाइयों की राखी लेने और मैं अपने भाइयों की राखी लेने। क्यों मम्मी? हाँ, राखी लेने जा रहे हैं। राखी बंधन है। तो गाइज़ ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहना और देखना हम लोगों ने कैसी कैसी राखी खरीदी है। तो फिर चलते हैं मार्केट, चलो। तो गाइस जैसे ही हम गेट से बाहर निकले हमने देखा रे आज तो बाराफात है और हमारे यहाँ पर ताजिए ये जुलूस निकला था तो सब लोग ताजिए लेकर खड़े हुए हैं। फिर गाइस हम ऑटो पकड़ लेते हैं मार्केट जाने के लिए और हमारी बुआ मौसी सब मिल जाती हैं तो हम सब एक ही ऑटो में बैठकर जाते हैं मार्केट। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पर हो रही है बहुत बारिश लगातार हर दिन। देखना गाइस कितना प्यारा मौसम है। और ये हमारी बुआ जी हैं और वो ताई जी लगती है, आगे हमारी मौसी बैठी है। फिर हम सब लोग मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। फिर गाइस जैसे ही हम मार्केट की तरफ पहुँचते हैं मैं देखती हूँ हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ है मार्केट में क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और थोड़े आगे और बड़े तो देखा राखी की बहुत सारी शॉप लगी हुई थी जिस पे बहुत भीड़ थी। फिर हम लोग यहीं पर उतर जाते हैं राखी खरीदने के लिए। फिर गाइस सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस वाली शॉप पर और यहाँ पर काफ़ी राखी थी। फिर मम्मी मुझे ये वाली राखी दिखाती है। ये वाली कैसी लग रही है? बता कैसी लग रही है लल्ली? सही लग रही है? सही लग रही है। कुछ और भी देख लो और डिज़ाइन देखना। सही लग रही है ना मुझे ओल्ड हो गई मम्मी। कुछ और देखो। फिर गाइज हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारे यहाँ पर गुप्ता जी का शोरूम अभी 4-5 दिन पहले ही खुला है, अभी ओपनिंग हुई थी। फिर हम लोग अंदर आकर पूछते हैं क्योंकि हम लोग रील देखकर आए थे तो उसमें भैया बता रहे थे कि यहाँ पर 400 रुपये की कंपनी की साड़ियाँ मिल रही हैं अच्छी क्वालिटी में। तो हमने पूछा यहाँ पर अंदर आकर तो उन्होंने बोला है ऐसा, बट यहाँ पर 250 से भी स्टार्टिंग है और उसी लेवल से फिर धीरे धीरे 250, 500, 1000 रुपये तक की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 400 रुपये की हो। फिर हम लोग पूछ पाछ के आ जाते हैं बाहर और मम्मी यहाँ पर आ जाती हैं राखी वाली शॉप पर और हम लोग यहाँ पर लेते हैं कुछ राखियाँ। फिर यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी राखी मिल रही थी। फिर थोड़ी देर सारी राखियों पर नज़र डालने के बाद मम्मी को ये वाली राखी पसंद आती है। फिर वो मुझे दिखाती हैं कि ये कैसी लग रही है। तो ये सही लग रही है। इसमें नांग बने हुए हैं, रहने दे, कोई दूसरा ले लो। देखो जो नांग बने हुए हैं ना, शेष नांग मत बांधो। भोलेनाथ बाबा बने हुए हैं, देखो भोले बाबा शिवलिंग है। कोई दूसरी देखो। वो गणेश जी वाली देखिए, जी गणेश जी है, इसके नीचे है बेटा। ये वाली गोल वाली ये देखियो, अच्छी लग रही है मम्मी। इसमें की एक जो बड़ी वाली है, ये वाली देखियो कैसी लगी। एक ही है अच्छी, लेकिन अलग तो अलग अलग तरीके की ले लियो ना। ओम वाली है। हाँ ओम वाली है, अच्छी भी है जी। ले लो मम्मी, पूरा पैकेट ले लो। फिर गाइस हम ये वाला पैकेट पूरा ले लेते हैं क्योंकि हम दोनों को ये वाली राखी बहुत अच्छी लगी थी। तो मम्मी कह रही ये 7 है, 7 और दे दो। तो हम ये वाली 14 राखी यहाँ से ले लेते हैं। मम्मी ये वाली देखिए जो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है लल्ली, तो ये भी ले लेते हैं। ये भी ले लो, इसमें रख लो। लो लाओ, थैंक यू। लो मम्मी रख लो। बाजार में से देखिए, हैं? बाजार में से अरे पैसे तो गए। फिर यहाँ से पैसे देकर राखी के फिर हम पहुँच जाते हैं दूसरी शॉप पर। फिर गाइस हम लोग इस वाली शॉप पर आ जाते हैं और यहाँ मैं सौर्य मन्नू के लिए देखती हूँ राखी। तो ये डॉल वाली मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी क्योंकि बहुत बार बच्चे जब छोटे थे तब हमने दी थी। फिर ये मैं कान्हा जी वाली राखी देखती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि इसमें ये रेज़र वाले कान्हा जी थे जो राखी बांधने के बाद भी उनके आगे तक काम आएगी। तो मैं ये वाली सौर्या के लिए ले लेती हूँ, मान्या के लिए मुझे यहाँ पसंद नहीं आई। फिर मान्या के लिए मैं दूसरी शॉप पर जाती हूँ और यहाँ मुझे किट्टी सी बहुत प्यारी सी
डॉल मिली जिसे किट्टी बोलते हैं। तो गाइज मैं इसमें से एक मान्या के लिए ले लेती हूँ। देखो, अरे ये तो कलाई में भी नहीं आ पाएगी, जिसकी कलाई में नहीं आ पाएगी कोई और धागा बांध दो इसमें लंबा हो तो। बड़ा बच्चा है? हाँ लड़की है। फिर गाइज मैं इस छोटू से बोलती हूँ कि इसका रिबन चेंज कर दो, क्योंकि ये बहुत छोटा था, मन्नू के कलाई में नहीं आता, तो बेचारा वो चेंज भी कर देता है, वो वाला खोल कर दूसरा बड़ा सा इसमें बांध देता है, जो कि बहुत क्यूट लगी। आप लोग बताना गाइज ये राखी कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत ही प्यारी लगी तो मैं यहाँ से ये खरीद लेती हूँ, और ये राखी मुझे 20 रुपीज़ की पड़ती है। फिर गाइज इसके बाद हम आ जाते हैं बर्तन की शॉप पर, क्योंकि हमारे घर पे जो भगोने थे वो टूट गए थे 2-3, तो हमें बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमें सब्जी रखने के लिए हो रही थी दिक्कत। तो मम्मी कहती है चलो आज भगोने ले लेते हैं यहाँ से। मुझे तो बहुत भारी है मम्मी, थोड़ा सा बड़ा दे दो, इतनी बड़ी तो अपनी है ही भगोनिया जी, इससे ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। इन दोनों के बीच के होना चाहिए। जी सही है। इसके ढाल कैसा है? देखो सही है, ये वाला ले लो। कितने? तो गाइज हम लोगों ने अभी थोड़ी राखी खरीदी है भगोना लेकर, अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पर राखी खरीदेंगे। मम्मी अभी कितनी राखी लोगी? अभी कम से कम 6-7 राखी और लेंगे। अच्छा तो चलो। फिर गाइज राखी लेने से पहले हम लोग इस वाली शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ पर भगवान जी के सारे कपड़े मिलते हैं, पूजा पाठ का जितना भी सामान है सब यहाँ पर मिल जाता है। तो मम्मी को लेना था चंदन, तो हम ये वाला चंदन ले लेते हैं जो कि अच्छा था। दो कर दो। फिर गाइज हम लोग आ जाते हैं अपने मीरगंज के झांसी के मशहूर गोलगप्पे के ठेले के पास, क्योंकि हम लोग जब भी शॉपिंग करने आते हैं और यहाँ के गोलगप्पे नहीं खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है और गोलगप्पे लगते भी बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी के तो यहाँ के गोलगप्पे फेवरेट है। हींग का पानी होता है, बहुत बढ़िया टेस्टी लगते हैं। हाँ ये बात है। तो गाइज जब भी हम मार्केट आते हैं तो झांसी के मशहूर वाले गोलगप्पे जरूर खाते हैं। फिर गाइस गोलगप्पे के ठेले पे होती है थोड़ी भीड़, तो हमें कम से कम 4-5 मिनट तो वेट करना पड़ता है। फिर मम्मी की बारी आती है खाने की, फिर उसके बाद मुझे गोलगप्पा मिलता है। सही है, तो मेरी बारी है। पता नहीं कितने। फिर गाइस गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं और इस वाली शॉप पर आ जाते हैं। बैग की शॉप है ये, क्योंकि हम लोगों को लेना था एक बैग। मम्मी कहती हैं चलो आज ये एक बैग भी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं तो हमें कैमरे और माइक रखने के लिए एक बैग चाहिए था। फिर हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे बैग देखते हैं और यहाँ पर बैग भी बहुत अच्छे और अच्छी रेट में मिल रहे थे गाइज। और देखना यहाँ पर बहुत सारे बैग भी थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी बैग निकाल के दिखाए थे। तो इसके बाद हमने जब देखा बहुत सारे बैग, ये वाला बैग हमें पसंद आता है, तो मम्मी इसकी सारी चैन चेक करती हैं ताकि मतलब सारी चैन ठीक हैं या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ये वाला बैग ख़रीद लेते हैं। ये पॉलीथीन में डाल दो अंकल। वहाँ माइक वगैरह रखने के लिए बरेली जाता है तो अपनी टांग जाए वो जाएगा। ये पॉलीथीन कैसे डाल दो लटकाने वाली हाथ में, देख। फिर गाइस यहाँ से बैग पॉलीथीन में डलवाने के बाद हम लोग सीधे जाते हैं राखी की शॉप पर, क्योंकि हमारे लिए अभी कुछ राखी ख़रीदना रह गई थी बाकी हम लोग यहाँ से कुछ राखियाँ ख़रीदते हैं। तो ये राखी मुझे बहुत पसंद आती है अपने भाइयों के लिए, तो मैं अपने दोनों भाई के लिए यहाँ से ये वाली राखी ले लेती हूँ। इसके बाद मैं और राखी देखती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक और राखी लेनी थी। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपनी एक फ्रेंड की राखी बांधती हूँ हर साल। हम लोग बचपन से राखी बांधते हुए आए हैं। तो फिर मैं यहाँ पर और राखी देखती हूँ तो मेरी नज़र एक बहुत ही बढ़िया और कलरफुल राखी पर जाती है। तो फिर मैं मम्मी से पूछती हूँ ये वाली राखी कैसी लग रही है। मम्मी जी संजना के लिए कैसी लगेगी?
जाके इधर से इधर अच्छी लग रही है, ले लो। ये वाली बहुत ले प्यारा लग रहा है। तो गाइज रियल में मुझे ये वाली राखी बहुत पसंद आई और ये मैं संजना के लिए यहाँ से ले लेती हूँ। और गाइज देखना इतनी राखियों में मेरी नज़र इस पे जाती है जो कि ये राखी मुझे बहुत पसंद आई। फिर गाइज मैं और मम्मी आ जाते हैं हमारे यहाँ के मटकी बाज़ार में, क्योंकि मुझे एक मटकी की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ राधा रानी की रील, और ये रील मेरी आएंगी रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए मैं बनूंगी राधा और बहुत सारी राधा रानी की रील शूट करूँगी। और छोटी है उसके लिए लगा लो सही, ये वाली हो कम से कम। तो गाइज फाइनली मुझे ये वाली मटकी अपने अकॉर्डिंग ठीक लगी, क्योंकि इसका साइज़ बिल्कुल ठीक था, तो हम लोग ये वाली मटकी ख़रीद लेते हैं यहाँ से। मटकी ख़रीदने के बाद हम लोग फिर से गाइज आ जाते हैं राखी की शॉप पर, क्योंकि मम्मी को राखियाँ लग रही थी कम, तो हमने कहा चलो मम्मी और ले लो 5-6 राखी। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं गाइज। यहाँ पर 5 रुपए की सेल लगी हुई थी, कितनी सी भी अच्छी राखी डिब्बी वाली भी गाइज 5 रुपए में एक मिल रही थी। तो हमने कहा मम्मी बटोर लो जितनी बटोरनी है। तो यहाँ से हम लेते हैं कम से कम 10 राखी। और हम लोगों की हो गई है शॉपिंग अब कंप्लीट, और इतनी गर्मी लग रही है, हालत देखो कैसी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं चेहरे से पसीना। तो भाई अब चलते हैं घर पर। शॉपिंग हो गई रक्षाबंधन की, जाके आराम करेंगे, खाना बनाएंगे। शॉपिंग हो गई, रखा सब खरीद लिए और सामान बहुत कुछ खरीद लिया है। फिर गाइस हम लोग ऑटो पकड़ लेते हैं अपने घर के लिए, और मैं और मम्मी ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो गाइस रास्ते में पड़ता है मेरा एक्स कॉलेज, ये हमारे यहाँ का राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज, यहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर और इंटर किया है। फिर रास्ते में गाइस फाटक जब पड़ती है, आप लोगों ने तो मेरा ब्लॉग देखा ही है, तो हमारे यहाँ पर जो फाटक पड़ती है वहाँ पर बहुत सारी ये भीड़ निकल के जा रही थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।